अब की बार कांग्रेस सरकार आनी है, ये कैंडिडेट गिरने लग रहे हैं। अब की बार सरकार भी गिरने वाली है ऐसे ही। एन काला धन निकाल के क्या कर लिया, भैया के टैक्स ही बढ़िया है आगे। काला धन निकाल के कम से कम अपनी इकोनॉमी तो स्टेबल करता। हरियाणा संवाद देखने वाले सारे दर्शकों ने अदिति राव की मीठी मीठी राम राम। जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने खातिर आज हम एक बार फिर से आगे हैं आप सबके बीच में। और यह जगह है गुड़गांव में झाड़सा गांव। झाड़सा गांव में भी कित नौवांश पीजी जित मेरा खुद का रहना है। तो आज हमारे बगल का जो बॉयज पीजी है उसके भाइया की हुक्का पानी की महफिल जम रही थी, तो मैं क्यों ना जिन तई जान ली जाओ पूरे हरियाणा में कित के माहौल चल रहे चुनाव लेके। तो आज वो थोड़ी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? नरवीर मोतलिया। अच्छा, कितने भाई? रेवाड़ी। रेवाड़ी थे तो क्या माहौल चल रहा है रेवाड़ी में? रेवाड़ी का तो कांग्रेस का है जी। पक्की बात है कांग्रेस की। मतलब के बात बीजेपी ने काम नहीं करा क्या आप की रुष्ट चल रहे हो? ना ना ऐसी कोई बात को नहीं। महाराव इंद्रजीत से जैसे कि लोग तक काम कह के करवाओ को नहीं वो। अच्छा। इसलिए कांग्रेस लाना चाहो सब। तो राव इंद्रजीत तो बीजेपी के है। हाँ तो कोई ना, तो हम तो कांग्रेस की देवांगे ना फिर वोट। अच्छा, वोट कांग्रेस की और कैंडिडेट बनाए वो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक। राम राम भाई। राम राम भाई नु पहले ओके गुट मार लेने तो फिर बोलूंगा। क्या हाल चाल? बढ़िया से। बढ़िया कती कितके हो? मैं हरियाणा का ही हूँ। अच्छा, हरियाणा में कितने हैं? मैं गुड़गांव का लोकल। अच्छा, गुड़गांव का लोकल। तो ये सही बंदा मिला है। क्या माहौल चल रहा है गुड़गांव का? गुड़गांव में बीजेपी जितावांगे हम तो। के बात राज बब्बर जी पूरे सितारे हैं, उनका सितारा को नहीं चमकने दोगे? ना चमकने देव। अपना भाई नवीन गोयल है गो, उनके साथ खड़ा रहेंगे हम तो। अच्छा, मतलब नवीन गोयल के सपोर्ट में खड़े होके और राव इंद्रजीत तक पहुंचने की बात चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी मैडम जी। बढ़िया बढ़िया जी। कहती आप कितना पहलवान है? मैं पानीपत जी। पानीपत के माहौल चल रहा है पानीपत में? पानीपत में जी काफ़ी टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पानीपत में अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनका ही पूरा दबदबा है जी पानीपत में खुलकर। उनके साथ थे और उनके साथ रहेंगे जी। अच्छा, मतलब कोई इच्छा नहीं है यूपी पर सरकार के बदलाव में? ना जी, कति नहीं इच्छा। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे जुड़े हुए। अच्छा हाँ जी। ठीक जी, ठीक। ये है जी हमारे डॉन पीजी के। तो हाँ, सब तो पहले ही तो पूछांगे के माहौल चल रही है, खुल कर विस्तार तो बताएंगे। मेरा नाम है लोकेश जी। जी लोकेश जी, तो क्या माहौल चल रहा है आपकी साइड में? मतलब कौन सा आपका लग है लोकसभा? उड्डा पार है हमारी साइड। अच्छा, हुड्डा पार कांग्रेस सारे बीजेपी के बैठे हैं। देखियो कब बाद में कुट्टे ना 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 कोई ना। इनकी बार दीपेंद्र हुड्डा पार है हमारी साइड पे। मतलब की बात बीजेपी ने काम नहीं करे, उन्हें नाराज चल रहे हो या फिर मतलब आपका जो कैंडिडेट है वो आपने इतना मजबूत लगे है? वैसे तो कैंडिडेट घर वाले तुम्हारे बीजेपी के हैं, बाकी युवा नेता है तो उसके साथ खड़े हम हुड्डा के साथ। घर वाला था बगावत बिल्कुल बिल्कुल कति एक टक्कर बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। नमस्ते जी। नमस्कार जी। बढ़िया? मैं एकदम बढ़िया। आपका नाम, आपका गांव, आपका जिला सारा बता दो और फिर किसके वोटर हो? जी गांव तो मोतला खुर्द से, रेवाड़ी जिला से, नाम योगराज। अच्छा। और जी रहे समर्थक हम कांग्रेस का सा। बीजेपी की घनी देख लीजिए, देश ने बेच के खान लाग रहे और कि मैं ना रेलवे सेवा बेच दी, फौज में 4 साल कर दी, युवा सारों के खिलाफ होगा, देश पे कर्जो कर दिया उनने। आज तक कांग्रेस की सरकार थी, पहले थी, आज तक इतना कर्जा नहीं हुआ देश पे जी जितना ही उगा होगा। 120 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, रेलवे उनने बेच दी। अब कांग्रेस करने की लाग रही है, सारा युवाओं के खिलाफ होगा। बताओ, ये किसान आंदोलन में किसाने के खिलाफ होगा, ये क्या कर रहे हैं बीजेपी का करके जी। कांग्रेस का समर्थक साहब बिल्कुल, और युवा नेता से बढ़िया और बिल्कुल लागे जी, बिल्कुल करेगा कांग्रेस का काम, तो कांग्रेस का समर्थक है जी। अच्छा, मतलब नो तो बीजेपी ने फिर बढ़िया काम भी तो कराए ना, 370 हटा दी, बोले राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने कहे भी कि 400 पार। तो मतलब क्यों इतनी रुष्ट भी क्यों फिर जी? काम बढ़िया करे है यो से प्रॉपर प्रोपोगेंडा की वजह से सिर्फ मोदी से बात आगा भाई राम मंदिर बनवा दिया, के निकाल लिया राम मंदिर। तो ठीक है भाई, जन की आस्था थी वे राम मंदिर में भाई जा रहा, बहुत बढ़िया, हमें चीज़ न समर्थक सा हमें चीज़ का ठीक से हमने बढ़िया से भाई अपना हिंदू धर्म खातर राम मंदिर बनवाए भाई, अपने सबकी में बढ़िया करे उन्हें। लेकिन पूरा देश की देखो ना जी, आप पूरा देश खातर देखो आप, उन्हें देश बेच के खान लाग रहा है, सारी जगह था उन्हें सारा के खिलाफ होने लाग रहा है। उन्हें करया के है देश का चौगर दूनी, तो अपने देश के बाउंड्री का जितना अपना देश लागे सारा उन्हें दुश्मन बना दिया, अपनी खुद की पावर करी। आज के दिन में कॉमन
पर्सन जो रहे अपना मिडिल क्लास फैमिली तय वो नीचे जान लग रहा है। जीएसटी टैक्स वगैरह उन्हें इतना बढ़ा दिया, इतना कर्जा होगा तो टैक्स तो जी बढ़ाना पड़ेगा। काटेगा क्या, मैं तो अमीरा का तो हो जाए है जी, वे उनका तो निकल जाए खर्चा, गरीब आदमी क्या तरजीह होगा नू बताओ। हम क्या हिसाब से बीजेपी तो वोट दे दिया हमने जी। उम्मीद से युवा नेता से तो हमने लागे से उम्मीद से जी वो बढ़िया करेगा, गरीबा की भी सुनेगा और जो सही रहेगा वो करेगा। तो जी कांग्रेस का समर्थक है प्रॉपर। अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट कौन जी? अपना जो कैंडिडेट है हुड्डा। अच्छा जी, बहुत बहुत खूब। तो ये था अपने पक्ष रखना आके कोई ऐसा कारण नहीं है कि नाइब कहनू है सरकार बदलनी है, यो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बता कर बीजेपी की ये कमी है, इनकी वजह से हम कांग्रेस के वोटी हैं। राम राम भाई। राम राम जी। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। भाई तू थोड़ा ठंडा बोल ले, देख तन देख के मेरी एनर्जी डाउन हुए है। ठाडो बोलना तो आता है कौन है भाईचारा हम जी वहाँ। तो फिर इब की बार भाईचारा की देखने मिल रहा है? भाईचारा अपना भैया मिल रहा है, बाकी राजनीतिक में इतना अपना इंटरेस्ट है नहीं, पर बाकी जो अपना एरिया में है, अपना एरिया जर्जर है, दुब्बलदन गांव है। तो अपना एरिया में एक तरफा दीपेंद्र है। अच्छा। और दीपेंद्र भाई है अपना, एक राजनीतिक नेता नहीं है, और वो हमारा भाई है। हम उसका समर्थन हर साइड से करा, तन मन धन जो मारता होगा हर साइड से उसका समर्थन है। तो मतलब ईसा के खास कारण है? बस कारण यो वो हमारा भाई है, आधी रात ना हाथ पकड़ के ठाला। जब भी हम ना अपना काम कराना है, एक वो आदमी ऐसा है जो राजनीतिक में भी एक हाथ पकड़ के ठाला तो आधी रात में भी उठ का आवे है। अभी अरविंद शर्मा है, सिंगल दिन शक्ल देखने नहीं मिली, 5 साल निकल गए, एक दिन भी कितना गांव रामा में कितने भी शक्ल देखने नहीं मिल रही इसकी। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट शरफ और शरफ दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, मतलब सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा, जमीन तो जुड़ी हुड्डा मानस से हमारी। हाँ। और मतलब केंद्र के अंदर फिर आप मोदी ने देखना चाहोगे राहुल गांधी ने, क्योंकि जो ये आप लोग दीपेंद्र हुड्डा के वोट तो सीधे उठ जाएंगे ना। देखो मोदी ने 10 साल निकाल दिए। एक सेकंड भाई, अब भाई कैमरा मैन थोड़ा बड़े सीखा जाए तो इनका क्लोजअप ले लूंगा मैं थोड़ा सा, बड़ी याद जाएगी वीडियो में। हाँ लो भाई, राहुल गांधी युवा है और युवा की ही सोच सबसे बेस्ट लग रही है। जिसको 10 साल हो लिए, सब कुछ बेच खाया, कुछ नहीं है। अब तो हम एक ही चीज़ कहा भाई, कांग्रेस ने वोट दो और कांग्रेस को ही बनाओ। राहुल गांधी भी लगातार मेहनत करने लग रहा है, अच्छी से अच्छी सुविधा करेंगे, युवा है। अब इनकी तरफ से तो हमें कोई भी वो नहीं लग रहा है, नहीं कोई सुविधा से सारे युवा बेरोजगार हैं। क्या काम कर रखा है? कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ ये एक ठीक है इनका सिस्टम बना रखा है। पर बाकी अपनी तरफ से कांग्रेस में हम अपने दीपेंद्र हुड्डा और सीएम को अपने भूपेंद्र हुड्डा जी हैं और केंद्र में अपने राहुल गांधी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कति साची साची बात बोल रहे दिल ते। राम राम जी। राम राम जी। बढ़िया सर। बढ़िया सब जी, एकदम एकदम। कति वोट किसके? वोट से जी दीपेंद्र की। मतलब मैं नु सोचा थी अब पूरे हरियाणा ने कवर कर लियो, सारा ने बिठा गए, ये तो एक से बैठे हैं। एक से कोना जी कति, वे बीजेपी वाले बैठे हैं। तो फिर थोड़ी अच्छा जब बाउंड्री बांट रखी है आप लोगों ने। बाउंड्री वाली बात नहीं, ये उरे 36 बिरादरी का सारा भाईचारा बैठा है। हमने किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपने दिल से वोट देने का सबको अधिकार है। अपनी वोट अपने हक से दो, ठीक है। पर ये एक हमारा छोटा सा भाईचारा है, अपने गुड़गांव में रहते हैं यहाँ, तो भाईचारे में भी हम कभी प्रेशर नहीं देते कि वोट अपने मन से करो, जो जिसको अच्छा लगे वो लगो। पर हमारी तरफ से कांग्रेस है और ये सारा एक ग्रुप ही है। अच्छा। केडी ब्रदर्स का ग्रुप है ये, और उसी से ये सभी भाई बैठे हैं। अच्छा, मतलब जिसमें बीजेपी के कांग्रेस के भी सारे। हम किसी पे प्रेशर नहीं देते कि किसकी दो, पर हमारे लिए जो मैन है उसके लिए कांग्रेस ही है। हमारा भाईचारा में राजनीति कौन है? हमारा भाईचारा में राजनीति कौन है? भाईचारा बैठे ऐसा केडी ब्रदर्स है, लेकिन हमें राजनीति कौन है भाई? हम राजनीति को जाते हम भाइया ने दूर कर दिया, वह चीज को सब अपना मन से वोट देगा। फिर थरी आपस में कभी डिबेट ना हो कि तू बीजेपी ने किए कर दिया और कांग्रेस ने किए कर दिया। जी ओए जी, बहुत हो पूरे भी करना और था, मैं तो भाई कह रहा था जब। अच्छा। फिर मैंने उन्हें टाल दिया। अच्छा, मतलब टाल गया। हाँ। तो फिर क्या माहौल चल रहे हैं? माहौल अपना दीपेंद्र का है जी, पूरा 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 पूरे चांस है जी, 90% चांस है दीपेंद्र के। अच्छा। सीएम का दावेदार 101% चांस है। कोई भाई शर्त लगानी आवे तो की है, बल्कि भी शर्त भी ला लेगा। अपनी ओर तो हर प्रकार की छूट है भाई। कोई भाई आओ, किस्सा बढ़ाओ, किस्सा बड़ा रुपया टेका, जमीन टेका, जो के में टेका, किस्सा बढ़ा आ जाओ भाई। दीपेंद्र की ओर से केडी ब्रदर्स ग्रुप की खुली छुट्टी है भाई। जीतेगा तो भाई जीतेगा। यो भाई गणा खुला ऐलान हो गया है। देखो मैं सट्टेबाजी ने 1% भी प्रमोट नहीं करूं, पर भाई की बात जनता तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और कुछ कहना चाह रहे हो? बस भाई पूछो, भाई भी कांग्रेसी है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई।
कांग्रेस या बीजेपी? मेरी तो कांग्रेस थे जी, शुरू शुरू ही बोले तो कब तक? मेरे दादा परदादा रहती। अच्छा, मतलब वो टाइम तक कभी बीजेपी तो वोट ही नहीं दिया? कभी नहीं दिया हमने तो, क्योंकि मेरा तो गवांड पड़ा है जी। अच्छा, रोहतक का हूँ, गांव दामड़ है। अच्छा, अपना तो पहले दीपेंद्र तय है शुरू तय, उन तो पहले उनके फादर साहब है, उन तो रही हमारी। अच्छा, तो मतलब आप तो बीजेपी तो वोट ही नहीं देकर देखे आपने? कदे भी नहीं दिया हमने तो। जो बीजेपी नु कहने लग रहे हमने इतना बढ़िया काम करेगा तो उसके आपका कोई हाथ नहीं है उसमें? कुछ भी नहीं है मैडम जी। ये सेंटर में काम करा है, पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं करा बीजेपी ने। खट्टर ने सदा दुखी रखे है। सेंटर में भी काम ना करा भाई, सेंटर में कौन सा काम कर दिया? सेंटर में कोई काम करके दिखा दो। किसान भाई हमारे परेशान है, सारे किसान भाई हमारे परेशान है, फौजी भाई हमारे परेशान है। ये नौकरियां की इनकी 4-4 साल की, ये 5-5 साल राजगर हमारा फौजी भाई सीमा रक्षा करके ना उनका शहीद का दर्जा मिल रहा, ना उन्हें पेंशन की सुविधा मिल रही। अब इस तरह और के बोला जी, सारे भाई परेशान है, हमारे किसान भाई जाट भाई सारे परेशान हो रहे हैं इधर से। ठीक है, तो हम इस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफा फुल एंड फुल सपोर्ट ओनली कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम भाई, कुर्सी मत सरका भाई, तेरे को नहीं पूछूंगी, निकलो थोड़ी की बात गाने उन्होंने तो पूछ लिए। क्या चल रहा है अपनी तरफ से जी? पटौदी में राज बब्बर जी। अच्छा, पटौदी में राज बब्बर जी पूरा। इंद्रजीत का क्यों नहीं? इंद्रजीत का जी ऐसा ही है कि मतलब वो जो पहले वादे करे उसने वो तो पूरे करे ही नहीं। और हम तो शुरू से कांग्रेसी है जी, अपना तो कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर सिंह, और उभरता स्टार फिल्मी स्टार कभी भी पकड़ लो। ठीक है जी, तब इंद्रजीत तो कभी दिखा ही ना। तो ये राज बब्बर पे जितनू कहूँ वो तो वापिस बम्बई चले जाओगा जब। ऐसा कुछ ना है जी। ठीक है, इतनी बड़ी सरकार है और अपना युवा नेता राहुल गांधी जी, ऐसे कैसे चला जाएगा जी? एक बात बताओ। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट हो कि आपने कोई डर नहीं है कि? कोई डर नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाथ बदलेगा हालातन का सारा का है। राम राम भाई। राम राम जी। नाम गांव पता सब बता। नाम प्रदीप है, गांव जाजगढ़, जिला जज्जर है। अच्छा, हाँ जी। फिर किसकी लहर चल रही है? कांग्रेस की। कौन कैंडिडेट है? हमारे वो डॉक्टर रघुवीर। अच्छा, डॉक्टर रघुवीर। हाँ जी। ठीक भाई, ठीक, धन्यवाद। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। ये भाई ने टांग नीचे तरी से मैं के कैमरे में आऊं, नू नहीं मेरा जब कनू ही बैठा है। क्या चल रहा है? क्यों भी ना चल रहा जी। वे तो मैं तो भाई तेरे तो बहुत लंबी स्पीच की उम्मीद रख रही थी, मुझे गहन चिंतन में है कि बस सारा बता दूं आज डाटा कितके है कितके नहीं है। किसके हो के वोट थे आपका? मैं जी गुड़गांव ते झाड़ सा काम ते यूं। और जी अपनी अरे लोकल का है रही घनी बोलगी है, अपनी वोट है बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की। भाई बीजेपी का क्यों? ये सारे तो इतनी बुराई करके तेरे मुंह पे बैठी बैठी तुम तो ये बताई करती खून उबाले मार जाना चाहिए था तेरा तो। ये भाई साहब ने क्या कही थी, हम आपस में इसे बात पलट जाओगे भाई, हम क्या ना कांग्रेस की वोट दे, हम भी बीजेपी की वोट दो। नहीं, अपनी बात तो रख सको ना, हम आपस में तो हमने कर रखे, अपना तो भाईचारा ऑन टॉप पे है। अच्छा, ये भी जीत हमारा जी कर, हम तो गिरेंगे ना भाई के दबाव में, हम क्या ना कांग्रेस में दे। हाँ ना, यह बात आपकी बिल्कुल सही है, पर फिर बीजेपी ने वोट क्यों? उन्हें तो बता दी हम तो कांग्रेस ने वोट जय हमारी दे वहाँ, तो आप बीजेपी ने क्यों वोट देना चाहो? हमारा पूरा गांव में उसने करे है बीजेपी ने। देखा, भाईचारे की नहीं मानक नुक अपने मन तय करूंगा, गांव बीजेपी ने दे रहे हैं, जय हमारी मैं बीजेपी ने देऊंगा है। अब की बार कांग्रेस सरकार आनी है, ये कैंडिडेट गिरने लग रहे हैं, अब की बार सरकार भी गिरने वाली है ऐसे ही। अच्छा भाई, क्या कहना चाहोगे बीजेपी वालों? बीजेपी आएगी इस बार भी। रजी आवेगी कया तक कितने बीजेपी ना आती भाई, काम गिनवाते सोच के देख तू अपना दिमाग में। जो तू पढ़ा लिखा है, हाँ, कितनी बार इब्ती जो इलेक्शन हो है, इब्ती तेरी कितने वोट बनी है? कल नू बता। नहीं बनी, वोट नहीं बनी, नहीं ना भाई ने वोट नहीं बनवाई, फिर भाई के नहीं, पर नू बुझो वोट किसने क्यों दे होगा जब वोट ही कोने आती इसकी। वोट से आएगी, अब क्या बनवाई है? अच्छा, ये मतलब फर्स्ट वोटर हो? हाँ। तो आप किसा महसूस कर रहे हो, पहली बार वोट गिरने जा रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम तो, बीजेपी जितावांगे हम तो। अच्छा, मतलब धूप का मैं चिलचिलाती धूप मर लंबी लाइन में लाग कर आप बीजेपी के समर्थक मर पूरा वोट गिर का?
पूरा वोट घेर के आएगा। मैं लंबी लाइन में लगने तो बीजेपी ने घना ही कर रखा है। नोटबंदी करवाएगी, काला धन काट लिया, सारा काट लिया काला धन, मानो मैक्सिमम काला धन काट लिया की वजह से यही के 5 साल आई से। नहीं तो गरीब आदमी और जन आदमी को धंधो सिर्फ कैश में चल कर तो उनने कितनी दिक्कत आई साहब। देखो ना लंबी लाइन में लगे रहता हूँ की वजह से रोड जाम हो जाता, सारी कमी हो जाता, कितनी परेशानी आई से। एने काला धन निकाल के क्या कर लिया, भैया के टैक्स ही बढ़िया है आगे। काला धन निकाल के कम से कम अपनी इकोनॉमी तो स्टेबल करता, उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया। अब आम आदमी ने उठे दिक्कत आई, काला धन करवाया अपना ठीक से निकाला, उनकी वजह से कम टैक्स तो कम होना चाहिए था। काला धन काट के तरीके कर ली। एने राम मंदिर बनवा दे, बहुत बढ़िया भाई, हिंदू धर्म में बनवा दिया राम मंदिर। एने करया के उठा दिक्कत आई, अरे इब जैन का कैश में धंधा चले हुए बेचारा क्या करे, सारा की तो अपने करता रहे लाइन में ला के सारा रोड जाम सब की जाम। इतना साल में जब मैंने बेरा चाले भाई, जब मैं साधन चलाने लग गया था, पेट्रोल का दाम 53 किलो था, 53 रुपया था लीटर, आज 109 पे छूगा आ रही है। पेट्रोल का दाम 109 रुपए होगा रहा है। और इब बीजेपी का आपने बता दो क्या तरीका समर्थक सो सिलेंडर लगा ले। एक बार जो अपने बीजेपी के ये कैंडिडेट बैठे हैं, इन्हीं के मुंह से दीपक भाई हैं, पानीपत से अपने बहुत क्लोज मित्र हैं, क्लोज भाई हैं, पर इन्हीं ने अपने मुंह से एक दिन ये बोला था आपकी बार कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। यह चीज ये परिवार के दबाव में आके ये बच्चे ये बीजेपी को वोट कर रहे हैं, नहीं तो ये दिल से कांग्रेस को चाहते हैं। खुद इन्होंने मेरे को ये बोला था अब की बार कांग्रेस आ जाती है तो मेरी नौकरी हो जाएगी। ये बात ठीक कर रहे केडी भाई। यो हरियाणा में जो खट्टर जी थे, उन्होंने नौकरी तो बस भूले जाओ, युवा की नौकरी सबको दिख रहा है, वो तो युवा को नौकरी का है। हाँ, हुड्डा जी ये मानते हैं कि हाँ नौकरी लगा देंगे, लहर बिल्कुल आते ही नौकरी की लाइन लग जाएगी, वैकेंसी भी निकलेंगी, सब कुछ निकलेंगे। अब रोजगार खत्म कर रखा है, उस रोजगार खत्म हो रखा है बिल्कुल, युवाओं को बस ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं। तो रोजगार तो आ जाएगा तो हम मान रहे हैं अगर हुड्डा जी आ गए तो, बट शुरू से जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी का साथ देंगे, हम दूर नहीं हो सकते विजय से। और सेंटर में मोदी जी कोई गलती नहीं, मोदी जी ने काम करके भी दिखाए हैं। आपने बोला अब धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और अभी बोल भी रहे हैं, ये 3 तलाक बोलते तो सब हैं, करके दिखाना हो। अभी बोल रहे हैं कि किसान की आय 6000 करवा देंगे, किसान की जो आय हो 6000 रुपये मंथली करवा देंगे। तो बोलने का नहीं है, जो करके दिखाएगा उसके साथ रहेंगे आगे। बट अब की बार मोदी सरकार, मोदी के साथ। भाई साहब सुनो मेरी बात, मोदी ने तो पहले बोल रही थी कि अच्छा दिन आएगा, सबका बढ़िया दिन आएगा, अच्छा दिन होगा, इनका भी खूब कह रहा है, ठीक से कहेगा अच्छा दिन आएगा। आप नू बता दो, आपने नेशनल खेल रखा भाई साहब ने कबड्डी में, ठीक से कबड्डी के नेशनल प्लेयर रहे हैं भाई, तो यह एक बहुत गौरवान्वित बात है। रेलवे की जॉब खातर सिलेक्शन हुआ था भाई साहब का, आज वह भर्ती कैंसिल कर दी गई। आज तक बात देख रहे हैं कि वह भर्ती दोबारा रहेगी, भाई साहब का सिलेक्शन होगा। अरे इब किसको ऊपर टिक रहा है भाई, कांग्रेस आओगी तो मेरी नौकरी लागेगी। यह चीज भाई साहब किसे है मैं बताऊं जी, आपने कांग्रेस सेवा करेगी, बीजेपी ने सिर्फ सपना दिखाया से पूरा ना करे से। पिछली बार जब 2015 में जब ये इलेक्शन चल रहा था, वो टाइम पे अच्छा दिन आओगा, आम आदमी का अच्छा दिन आओगा खूब करी थी, क्या कहा किसाना का हाथ में एडवर्टाइजमेंट निकाला करता भाई, किसाना ने बहुत फायदा हो रहे से, बढ़िया कमा रहे से। आज किसान भाई अपना सारा बीजेपी के खिलाफ से, युवा आदमी से वे सारा खिलाफ से भाई 4 साल की नौकरी कर दी उनमें जी। नू बताओ आदमी जो प्राइवेट नौकरी करेगा, 12वीं पास आदमी जो प्राइवेट नौकरी करेगा तो 20-25 हज़ार कमा लेगा। गवर्नमेंट कर दी भाई ठीक से 4 साल की कर दी ना, उन तो शहीद को दर्जो दियो जा रहे हो ना, उन तक के नाम से तनख्वाह दी जा रही है भाई। 4 साल में कम से कम कमा तो लेगा अपना बढ़िया। बताओ कि आपने क्या चीज़ पे आप समर्थक, ये भाई साहब से समर्थक अपने घरवाला की वजह से जी। घरवाला की सोच मैं बता दूं भाई, बुढ़ा बड़ा से ठीक से वो मोदी सिर्फ वोट ले रहे हैं प्रोपोगेंडा की वजह से। उनका जो भाषणबाजी से ना, सिर्फ इस वजह तो वो वोट ले रहे हैं। अब भाई भाषणबाजी एक बहुत बढ़िया है, वक्ता है एक बहुत बढ़िया, उस वजह तो का वोट से और कुछ भी हुआ वोट करना है। उन्हें एक काम उन्हें ढंग का करे हो ना, तो बता जी राम मंदिर खुलवा दे, बहुत बढ़िया है, अपने खुलवाए पर उस चीज की वजह से फायदा कहने हुए है नू बताओ अपना ठीक से भाई अपना धर्म का तो प्रचार कर रही ना, धर्म आगे बढ़ा रही नो कहीं। इंडिया सेकुलर स्टेट्स है, उनमें हर रिलीजन रहे से, तो सिर्फ एक रिलीजन ने वो प्रमोट कर रहा है, तो उस वजह से भी अपना देश में फूट यारी से मुस्लिम भाई अपना हिंदू भाई थे। अब इतना विरोध हो रहा है, अब भाई हमारी जगह पे ने वो कर दिया, ठीक भाई राम मंदिर बनाया, हिंदू भाई ने इकट्ठा करा, मुस्लिम भाई दूर कर दिया, मुसलमान ना रहता जी, अपना भारत देश में मुसलमान ना रहता, उनकी भी तो वोट होती होगी, उनने तो दूर करने लग रहा है। ये बात भाई एक बात बता दो, बीजेपी का समर्थक हो आपने क्या चीज़ की वजह था आपने लागे भाई आप बीजेपी की वोट गेर होगा, यह चीज़ में सही रहेगा, हमारा यो काम रहेगा।
आप भाई साहब खुद कह रहे हैं मैं इतनी होगी भाई देखो नेशनल प्लेयर छोटा ना होता बहुत मेहनत लगे नेशनल खेलने खातिर यो भाई साहब बैठे भरोसे भाई कांग्रेस आएगी तो मैं के नाम से नौकरी लाग जाऊंगा। मतलब कांग्रेस आओगी जब भर्ती निकालेंगी जय हमारी नू कहे कांग्रेस काम करे से जायज काम करेगी और युवा नेता से और हमने बिल्कुल भरोसा से वो जी बढ़िया काम करेगा युवा की सुनेगा अपना सबकी सुनेगा और काम करेगा तो हमने बेरोसे जी भर्ती निकलेगी सारा काम होगा पोस्ट निकलेगी खुलेगी नौकरी लगेगा बालक। स्पोर्ट्स का दर्जा तो बिल्कुल नीचे गिर रखा है हरियाणा में बिल्कुल नहीं है अभी। राजस्थान में है एक सेकंड भाई राजस्थान में है मेडल लाओ जॉब पाओ। यहाँ पे ही रूल था पहले जो मेडल ले गए थे उनको जॉब दे देते बट अब बिल्कुल खत्म कर रखा है। इतने हैं हाँ जो भी था भाई कांग्रेस में था बट इसमें आते ही ये रूल बिल्कुल खत्म कर दिया। अब तो अभी दोबारा बोल रहे हैं कि रूल लागू करेंगे मोदी जी की मेडल लाओ जॉब पाओ। हाँ आपने सब नवेरा है कि जी कांग्रेस सरकार में अपना रूल लागू हुआ था यो अब मेडल ले आओ और भाई नौकरी लागो जी प्लेयर अपना नू ही ना निकल रहा हरियाणा तो सब में घना बॉक्सिंग का प्लेयर निकलेगा अपने रोहतक तक भिवानी तक और सब में घना प्लेयर अपना हरियाणा तक निकले से जो अपना खेल कर रहे ओलंपिक तक सब में घना अपना देश का सिर ऊंचा कर रहा है। लेकिन आज तक अब फिलहाल की बात आपने सब ने बेरा होगा कि प्लेयर आदमी पहलवान आदमी सारा प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन अब बीजेपी का विरुद्ध हो रहा है। मैं तो ताजुब खाऊं भाई प्लेयर हो क्या जी मैं बीजेपी के वोट घेरूंगा। कोई ना भाई कोई ना। हाँ भाई हाँ जी देखो चुप्पी मत सा दो कती फिर नु एकदम तो 10 सरदों का माहौल हो जाए नु कहे बीजेपी के राज में यो है कि पैसा ना चल रहा है। कांग्रेस के राज में 2 नंबर का पैसा खूब चल रहा है। कांग्रेस के राज में पेपर हो है वो भी पैसों से हो जाएगा। बीजेपी के राज में 1 नंबर को काम चल रहा है और ना पैसा लाग रहा भर्ती ताई जो पेपर अपना मेहनत से क्लियर कर रहा हो वो नौकरी लाग रहा है। कांग्रेस के राज में 2 नंबर का भी लाग रहा है नौकरी जैने बिल्कुल पढ़ना ना आए वो भी नौकरी लाग रहा हो कांग्रेस के राज में। कांग्रेस का क्या समर्थन करा इसलिए अपनी बेस्ट है बीजेपी। अच्छा मतलब ये साफ सुथरा काम हुआ है। हाँ जी मैडम इसका पूछो एक बार 3 साल तैयारी करी है इसने 3 साल तैयारी करी है आर्मी की लागे क्यों ना भाई भर्ती लाग जाना है 4 साल की आर्मी की तैयारी करनी छोड़ गया कि 4 साल की होगी 15 20 की नौकरी की फैक्ट्री में भी कर लूंगा रात रहूंगा मैं क्यों सही दूंगा उन्हें पूछो एक बार भर्ती कितनी कैंसिल हुई है बता। बीजेपी में भर्ती है जो कितनी कैंसिल हुई है मेरा कितनी हुई है हुई है कैंसिल तो उसमें आर्मी में एक लड़की के बड़का क्या फ्यूचर है भाई आर्मी में निकाली है बता क्या फ्यूचर है बड़का जिनकी एज निकल गई भर्ती कैंसिल कर दिया अगले साल उनकी एज निकल गई आर्मी में एज निकल गई। गामा में जाया करते कितने बालक तैयारी करा करते आज कौन बालक तैयारी करे है गांव के लिए 1-2 बालक पागे तो पागे तैयारी करनी है ना कोई तैयारी ना करता और सारे छोटे समय घनी बड़ी बेइज्जती आर्मी वाले की भाई जान मारे है अपने देश ने बचाने खातर अपनी जान तक दे दे से उस आदमी ने वे शहीद का दर्जा नहीं दे सके तो बता के काम भी बीजेपी बता वो तो मान ली बात आपकी मैंने तो ये काम अच्छा सा बता देना है कि भाई बीजेपी ने ये करा कि इसके उससे हम उसके समर्थक है बस एक काम बता दे क्योंकि मैंने ना पॉलिटिकल साइंस टाइम में कर रखी है खुद तो अब तू खुद बता दे बता भाई। बीजेपी के राज में 2 नंबर का पैसा ना चल रहा है बस यही है। चल 2 नंबर की बातें नहीं हो रही। अब कांग्रेस के राज में तो जो तैयारी ना करेगा वो भी नौकरी लग जाएगा और बीजेपी के राज में यो सीन ना है कि जो तैयारी ना करेगा वो नौकरी ना लग गए जो पढ़ेगा वही नौकरी लग जाएगा। तेरे को क्या पता बीजेपी का यो कहना कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है कहना कितने कर दी भाई रोजगारी इतने कई जो देगा वो भी लागा ना लागेगा कांग्रेस के राज में कोई ना लागे बीजेपी में कितने लागे भाई रुपये चल रहे कोरे ईब लाग लो नौकरी कांग्रेस के राज में तो खुला चल रहा है। कांग्रेस के राज में खुला चल रहा है तेरा कहना है यो तू ये बेरोजगार आए कितने जो बीजेपी ने बेरोजगारी दूर करी है पैसा चल रहा है सब पैसे दे लागे क्यों ना भाई फिर बीजेपी ने कौन सी बेरोजगारी दूर करी है यही चीज है तो बताओ अब क्या बताया इसको इसका बस भाई इसका कहने का मतलब ये है भाई बोलूँ कि जो मेहनती हैं जो पढ़े लिखे हैं को नहीं पढ़ रहा मैं कर रहा इसमें 2 नंबर का काम कौन चलता पैसे पूछे जो मेहनत करागा जो है रिटर्न पे पास करो और वो आगे नौकरी पाओ भाई मेहनत का तन्ने मेहनत करी गेम के बारे में तो मैं कह रहा है यार पढ़ाई वाले के बारे में कह रहा है ऐसा पढ़ा लिखा है खुद बता देगा तो पढ़ा लिखा तो भाई मेहनत करा तो लगेगा तो पूछ तो नहीं कांग्रेस में पढ़ा लिखा ना लगता भाई ठीक से कांग्रेस ने पढ़ा लिखा ना लगाया
रोजगार खत्म कर हम यह चीज मानो हो। बेरोजगारी दूर कहीं से नहीं हो रही, सारे बालक बेरोजगार हैं। और कांग्रेस के टाइम में रोजगार था, आज रोजगार बिल्कुल नहीं है। 10 साल में सारा रोजगार खत्म कर रखा है। सारे जितने पक्के लाग रहे थे सब कच्चे कर दिए हैं और आगे खातर बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। जो पहले बच्चे आर्मी की तैयारी करा करते, आज एक भी बच्चा रोड पे तैयारी नहीं करता दिखाई दे रहा। टोटली बच्चे, पहले रोड पे भीड़ लग जाती थी गाँव में, आज रोड पे एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है प्रैक्टिस करने वाला। सब पढ़ाई कौन नहीं करता, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहलवानों का देख लो, पहलवान रोड पे कैसे घसीटे थे, ये बीजेपी की देन तो थी। कौन सा राजनेता खड़ा हुआ था बीजेपी में थे, किसने सपोर्ट करा था? हाँ। खिलाफ वोट थे, लठ और मरवाए उनके, जिनने देश का नाम रोशन करा वे पहलवान थे। किसान आंदोलन करवाया, मैं पे किसान के लिए लड़े और ये फौजी भाई हैं, ये परेशान हो रहे, सब परेशान हो रहे हैं। किसान के लिए ये लड़न लाग रहे, सरकार पूरी लड़ा है, कौन कहता नहीं लड़ता। बीजेपी सरकार किसान के साथ सख्त खिलाफ है। लास्ट में कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों का साथ दिया है। भाई लास्ट में एक किनारा भाई मारा, मेरी ओर तो मेरा भाईचारा दिया है भाई, कांग्रेस ने जताओ दीपेंद्र हुड्डा की। भाई के माहौल चल रहा है, कितने हो आप? मैं जी सोनीपत गुहाने तो हूँ। आज मैं तो वोट उड़ा के दूंगा, जीत मेरा बाबू कहेगा ना तो मैंने को मतलब किसी जीत करके कहेंगे मैं तो ऑर्डर दबा दिया तू। अच्छा, मतलब जीत करके गए ऑर्डर दबा दे। खाने तो करके दे हैं, ये सरकार कौन सा देवा है? हाँ, थारे तो नजर इकट्ठे पड़े हैं, फिर आड़ के करे तू जागोड़ खा, कौन सा हमने ना मिलता कुछ ही भाई। तो जी 1 मिनट और कराइयो, ये कर नहीं दे खत्म है। ये बीजेपी की सजी है वक्त, इन्हें ना बेरा ये शुरू बोले बीजेपी ने यो काम कराई, लास्ट पे इन पे एक काम नहीं बताया गया। तो ये नॉलेज का फर्क, अगर इनने कोई नॉलेज देगा ना तो इनकी समझ में आओगी कि हाँ बीजेपी कुछ ना है। अब इन तो बताई गई ये कर दिया, ये कर दिया, अभी इनने एक भी ना बताया। तो ये कति अंधे भक्त बीजेपी के राज में काला धन भी निकल आएगा। भाई या जो बहसबाजी है या कदे हाथापाई में ना बदल जाए, हमारी मैं वीडियो ने बड़ा ही खत्म करना चाहूंगी। और जो करता हम देख रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में कितना इनके बीच में मिली जुली बात सामने आने लग रही है, किसने के करे है किसने के नहीं कराया। बढ़िया वाद विवाद भी देखा, एक दूसरे के विचार भी सुने और आप लोगों के हाल चाल रहा है, कित कौन किसने वोट देगा सारे कमेंट करके जरूर बताइयो। वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। मेरी जबान तो लाग गई सारे की बात सुन के। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद।